चलो भाई एजीपी किया था, एजीपी के क्वेश्चन किए थे, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन दिए थे? यस सर। एजीपी ये भी है लोग क्या क्वेश्चन 2 7 12 17 डॉट डॉट ठीक है, 1 8 15 300 इसमें लास्ट कॉमन टर्म बता लीजिए। सबसे पहली कॉमन टर्म क्या होगी? 22। अगली a की वैल्यू हो गई 22, इसके d की वैल्यू, इसके d की वैल्यू, इसके d की वैल्यू होगी 5x आएगी। जो कॉमन सीक्वेंस बननी है उसकी पहली टर्म ये होगी और d सही है। इसकी ये लास्ट टर्म बता सकते हैं क्या? ये a50 2494 इसकी a300 2094 दोनों में से कौन कम है? इसका मतलब जो भी मेरी लास्ट कॉमन टर्म है वो 2094 से आगे तो नहीं जा सकती, गारंटेड। तो उसके बाद तो सीधी सी खत्म होगी। तो मैं क्या करता हूँ a प्लस n-1 इंटू d, इसको 2094 के बराबर कर दे। a इंटू n-1 इंटू d, इसकी nth टर्म इसकी हाईएस्ट जो भी लास्ट टर्म है उसके बराबर, क्योंकि इससे आगे तो सीरीज जा ही नहीं सकती। यहां से n की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी? 60.2। सही बात है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो सीरीज में है ही नहीं, तो इससे जस्ट पिछली टर्म हम मान लेंगे कि लास्ट कॉमन टर्म है। n = 60। पहले तो हमें ये भी क्या कि कितनी कॉमन टर्म्स है? सही बात है। और 60th टर्म ही हमारे पास क्या है? लास्ट कॉमन टर्म है। कैसे निकालूंगा? a 60 as a plus 59 d। सही कह रहा हूं? a कितना है? 22 plus 59 into d, d कितना है? 35। ये हमारे पास लास्ट कॉमन है। कोई डाउट? यही किया था हमने। अगर एक AP है दूसरी AP है, दोनों में कॉमन टर्म जो होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एलसीएम ऑफ दोनों है। पहली कॉमन टर्म हमने ऑब्जर्वेशन से लिख दी, उसके बाद हमें पता चल गया ये सीरीज पता चल गई क्या है। इन दोनों में इसकी लास्ट टर्म है 2497, इसकी लास्ट टर्म है 2094। दोनों में से जो कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पता लिमिटिंग रिएजेंट ये खत्म हो जाएगी, इसके आगे तो जा नहीं सकते इसका। सही बात है। तो इसी को लास्ट टर्म रखते हैं। जो भी n की वैल्यू आएगी उससे जस्ट पिछली वैल्यू अपना आंसर लेंगे। जस्ट पिछली क्यों ले रहे हैं, अगली वैल्यू क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि सर लिमिट से बाहर, उससे आगे तो वैसे ही नहीं जाना, तो उससे पहले ही करना। सही है। और क्या पूछो? This term of the series 25 22 3 is numerically smallest term। numerically smallest term का मतलब न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म का मतलब जीरो के जितनी पास उतना अच्छा, चाहे पॉजिटिव साइड चाहे नेगेटिव साइड, ये मतलब है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मतलब जीरो से जितनी पास हो उतना अच्छा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 25 और d की वैल्यू -9/4। तो इसकी nth टर्म को a प्लस n-1 इनटू d, इसको रख लेता हूं जीरो के, जीरो के जितनी पास होगी वो टर्म हमारी न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, है ना। दोनों में दोनों साइड में से जो भी, इसको इक्वल टू 0 रख के n की वैल्यू कितनी आती है? 12.11 ठीक बात है। अब मुझे चेक करना चाहिए n = 12 के लिए और n = 13 के लिए। n = 12 वाली टर्म नेगेटिव आएगी, n = 13 वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। और अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू 12 के ज्यादा पास है या 12 के, तो आंसर यहीं से आएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम दोनों चेक करते हैं वैसे थे, लेकिन आंसर आएगा यहीं से। देखिए n = 12 का आंसर आता है 1/4। a + 11t कितना? 1/4। ये यस प्लस या माइनस? प्लस। और ये माइनस कितना? a + 12d
ये आ रहा माइनस। तो न्यूमेरिकली हमारे पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है स्मॉलेस्ट, तो ये इसका मतलब वेल द टर्म हमारे पास 20। सही है, चेक दोनों कर लेना, क्योंकि एक ही में ऐसा है कि ये पास वाला आ रहा है, हो सकता है जीपी में ना हो, तो दोनों को चेक कर लेना ज्यादा। लेकिन हम वैसे अगर जल्दबाजी में मतलब टाइम कम है, किसी एक को प्रेफर करना है, तो जो पास होगा उसको करना। सही है, देख नेगेटिव वैल्यू कैसे पता, हम कह रहे हैं कि nth टर्म नेगेटिव हो, वो ढूंढ रहे हैं, पर हमें नेगेटिव क्यों चाहिए? आगे स्टेप पे कब जाएंगे, पहला स्टेप से होगा, तो कह रहा है कि an लेस देन 0 करो ना, ऐसे ही कह रहा है। ये क्यों करें हम, ये तो था फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी होती तो ये करते पहले लोग, कम से कम फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी नहीं है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट समथिंग, और आंसर भी पॉजिटिव आया, नहीं तो तेरा लंबा होगा ना रास्ता पूरा। हमें चाहिए न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म जो कि 0 के आसपास मिलेगी, ये कह रहे थे, तो मैंने 0 लेके निकाली, और 0 के पास 12 भी है 13 भी है, जो ज्यादा पास है वो वाला आंसर एपी के पास। वैसे दोनों कर लो बेटा, एजीपी में मान लो इस तरह के क्वेश्चन आता है, जीपी में मान लो इस तरह का, तो कोशिश करो दोनों चेक करो, जनरली जो पास है वो देख। हाँ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछी होती है, सही है, और नोट कर लिया ना, कौन सा एजीपी सीधे आगे तो पहला और दूसरा उनमें से भी करना या थर्ड ही करना, पहले दूसरे में से फर्स्ट तो बिल्कुल डायरेक्ट है, बोलो क्या दिया हुआ 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube n terms, r a कौन है 1 d r x, सही है, तो हमें क्या करना है, r से मल्टीप्लाई और एक कदम आगे करके लिखते हैं ना, x r का x into x किसके बराबर, ये बनेगा x dx स्क्वायर 5x क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो nth टर्म होगी a plus a कितना था 1 प्लस n minus 1 into d, d कितना था 2 into x की पावर n minus 1, सही लिखा भाई, सही है। अब ये वाली टर्म एक कदम आगे चलती जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगी वो, ये कितना है 2n minus 1 into x की पावर n, ऐसे बनेगी, तो ये सब सही है। अब क्या करना होता था दोनों को, राइट, देखो 1 minus x into s किसके बराबर 1 प्लस ये देखो ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर 2x क्यूब डॉट 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 जीपी ऑफ n माइनस 1 टर्म बनेगी या नहीं, यहां से सही है, प्लस ये माइनस में आएगी जब सब्ट्रैक्ट करूंगा 2n माइनस 1 into x, सही है भाई, इसमें देखो, इसमें देख ले वो दिख रहा है पूरा जाग रहा है, उसमें तो दिख ही रहा होगा बेटा, उसमें तो दिखता चल, ये आ गया भाई, ठीक है। अब ये जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएं, कितने टर्म्स है n माइनस 1, अच्छा इसमें ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से जीपी का लगा दो, यहीं से शुरू हो जाएगी n टर्म्स की बन जाएगी, है ना, n माइनस 1 ये तो है ही है, चाहो तो ये रख लो, ये तो 1 से शुरू करके ये जीपी n टर्म्स की बन जाएगी, पता है क्या नहीं आए नहीं आएगा, क्योंकि इधर 2 भी आ गया, आपको 2x, अच्छा वहां पे x मल्टीप्लाई होगा, हां फिर तो क्या बनेगा 1 प्लस a 1 माइनस r, r कितना है x की पावर n माइनस 2 n माइनस 1 है अपॉन 1 माइनस x माइनस 2n माइनस 1 x की पावर है, देखना सही लिखा भाई, सही है।
ठीक है, अब इस 1 माइनस एक्स को डिवाइड में ले जाओ। मतलब जो डिक्टो प्रोसेस के जो कल किया था वो ये सेम नहीं जिसको याद होगा वो लिख के देगी, 2 साल तक याद रखूंगा तो 2 साल में आप कभी भी पूछ लेना मैं याद रखूंगा तब वो लगा। इसको 4 दिन के लिए याद है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। इसको भी ऐसा लग रहा है लिख के देगी, 2 साल पूरे याद रखूंगा मैं कभी भी पूछूं उसको आना चाहिए। फॉर्मूला 2 दिन 4 दिन याद रखते हैं उसका फिर पूछा। थर्ड कर दो भाई इसी यही सेम क्वेश्चन है बस आर की वैल्यू माइनस एक्स हो गई है सेकंड तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला होता है ए अपॉन माइनस प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस वो आसान है वो फॉर्मूला है तो वो भूल जाएगा इसके चक्कर में। बोलो थर्ड क्या था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसा ये सब निकालना चाहते हो क्या करो ये देख लेना यहाँ पे इसकी बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे पैटर्न करना होगा। सही है क्या करूं भाई क्या करते हैं r दिख रहा है यस x से मल्टीप्लाई करके ये खत्म आगे x into s क्या बनेगा ये 1 स्क्वायर into x सही करो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर into x का स्क्वायर सही है ये कोड कर लीजिए 4 स्क्वायर x क्यूब था तो यहाँ क्या बनेगा 3 स्क्वायर x क्यूब सही है भाई तो देखते हैं समस्या सबट्रैक्ट 1 का स्क्वायर 1 होता था बचपन में तुम्हारे भी सही है बढ़िया 2 का स्क्वायर माइनस ये कितना भाई px हाँ भाई 3x है 5x तो दिखाई दिया अब वो वाला प्रोसेस करने के बाद एजीपी बने अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए दोबारा वो करो इनफाइनाइट है फॉर्मूला याद है वैसे क्या कहते हो लगा दो सीधे a अपॉन a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है 2x प्लस दिया d कितना है 2 r x 1 माइनस x सही है a 1 माइनस x 4 आ रहा है ये बन रहा है नहीं घर ले जाओ सब्जी एलसीएम एलसीएम ले लो माना कितने बैठ तो उसमें देखोगे ना क्या कहते हैं उसे ऑप्शंस किस फॉर्म में कोई समस्या इसमें लास्ट टर्म का क्या हुआ ये ऐसे करके चलता है कि इनफिनिटी है तो वो 0 ही हो गई इंफिनिटी का मतलब x का मॉड -1 से 1 होगा पावर बढ़ते बढ़ते जब इस x की पावर इंफिनिटी हो जाएगी तो टर्म क्या हो जाएगी 0 सही है कोई डाउट है इसमें एजीपी में कोई डाउट पक्का कोई समस्या टेंशन मैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा इसमें मत देना कोई डाउट पूछना तो पहले पूछो जब मैं डाउट पूछूंगा तो मुझे आंसर भी चाहिए दूसरा पूछो ठीक है रो ये कह रो उसका तो है पूछो भाई यस पक्का ये
हाँ क्यों नहीं, इन्होंने कर लिया जब तक वो सोचो 4 इंटू करो 5 7 इंटू 5 का स्क्वायर 10 इंटू 5 का क्यूब। पहचानते हो? यस सर। क्या एजीपी सब एग्री? यस। कोई है जो कुछ और कहना चाहता है? इंफिनिटी करते हैं ना, इसको छोड़ो, आशा करते हैं। यस सर। एजीपी एजीपी डन। ये प्लस का सर एक बार लज्जू बोले ये ध्यान दो। यस सर। मैं इसके से दिन ऐसे पूछूंगा तो इसमें भी कहोगे अरे नहीं रुको रुको आपने पूछा तो पूछूंगा। एजीपी है? एजीपी में 3 चीजें होती थी, ए आर और डी होती थी बोलिए सब ए आर और डी वो अपनी कॉपी में लिख दो। इसके लिए सिंपल क्वेश्चन यार आते हैं देख लिया सर एक सेकंड चलो ए आर और डी लिखना जल्दी जल्दी ए आर और डी लिखने को कहा यार तीन कॉपी में काम कर रहा तो क्या बात इतना मुश्किल सवाल ज्यादा मत बताओ ए आर और डी तो ए 20 ये जो है लड़का ए 20 और 5 20 20 5 3 4 5 3 4 5 4 into 5 सर मेरा 3 20 5 3 यदि और कोई ऑप्शन निकालो नन ऑफ 1 5 3 नेक्स्ट सर 153 भी हो सकता है सर। मतलब जब मैंने डी में लिखा है तब भी कह रहा है ए और सी में लिखा नहीं बता तब भी कह रहा है ए और सी में लिखा नहीं हो सकता है मतलब मैं बाजार में नहीं सर आपने बोला था एक क्या मैंने कई बार कई चीजें हाँ भाई ए जी पी याद है क्या ए प्लस डी इंटू आर ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर ऐसे चलते रहता है। यस पहले वाले के हिसाब से देखते हैं तो पहले बंदे ने लिखा है 20 ए मतलब 20 प्लस डी डी कितना लिखा है 3 इंटू आर आर कितना लिखा है 5 इतना दूसरी का मैच करिए ये बन रहा है 23 इंटू 5 23 वन जल्दी मेरी गलती काट दूं सारे के रोल चलो बी पे आ जाते हैं बी पे ए अगला ए ए मैच नहीं था यहाँ की पहले काट दूं तीसरा तीसरा ए और ए मैच किया सर एक को 4 ले लो एक को 4 ले लूं पहले नाम पे सर पहली टर्म ए आर होगी जो सर पहली टर्म ए आर होगी अगली यार स्क्वायर अगली यार पहले दूसरा ए ऐसे भी हो सकता है सर ये एजीपी है डाउट नहीं है एजीपी में एक चीज ध्यान रखो कि पहले टर्म के पास आर होता नहीं है तो जो भी तुम आर बोलने की कोशिश कर रहे हो वो पहले टर्म के पास होना ही नहीं चाहिए और होता पहले टर्म के पास फिर दे दे डबल
हाँ तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? अमन सर। देखो आप क्या करना है, 4 into 5, 7 into 5 का स्क्वायर, 10 into 5 का क्यूब, ऐसे चल रहा ना। इसमें से आप 5 कॉमन लेके रखना, 4 7 into 5, 10 into 5 का स्क्वायर, अब a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, खत्म। आंसर तो यही है। अभी मल्टीप्लाई भी तो करेंगे 5 से। इस AGP का उस AGP जो भी आंसर आएगा इससे सब बाद में कौन से करेंगे तो जो भी समय समझ गए। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, इसमें बहुत जल्दबाजी में देखने में यहाँ पे एक बार गलत ले गए सर पहली टर्म एयर, अगली टर्म एयर स्क्वायर ऐसे भी कैसे करोगे का मैच ही नहीं करते। समझ गए या नहीं कहानी, क्या फर्क हुआ दोनों में, समझ गए। ऐसे ही हमें पैटर्न कभी कभार ऐसे दिखाई देता है, 8/5 12/5 का स्क्वायर, 16/5 का क्यूब, कैसे करता है। या फिर कई बार सीरीज यहाँ से शुरू होगी, उसके बाद क्योंकि दिखने में तो ये पता चल रहा है कि r 1/5 है ना, a भी दिख रहा है कि चलो, लेकिन अगर ये वाले ऑब्जर्वेशन से दिखेंगे तो वो गड़बड़ होगी, अगली टर्म मैच नहीं करेगी। तो पहली टर्म को a बनाना है जिसके पास r नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इससे 1/5 का स्क्वायर, ऐसा नहीं कह रहा हूं सिर्फ 5 हमेशा बाहर, सकता है कि सेकंड टर्म से यहां से शुरू करिए, हो सकता है थर्ड टर्म, तो जितने भी r की पावर उसके पास है वो भाग ले, सही है। ये बाहर आ गई यहाँ पे 1/5, इसको क्या करना, एक तो 4 की बाहर आ रहा है वो भी ले लो, 4 है ही सबके पास, वो भी ले लो, नहीं भी लोगे तो भी तो 3 अगला कितना होगा 5/1। अब इसमें a 3 d 1 r 1/5 a b d 1 r, बात समझते हैं या नहीं, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। सर अब जैसे ऐसे आया एक उसने अभी 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए, तो तीन है तो दोनों की नहीं सर बी ऑप्शन भी तो करेक्ट है क्योंकि उसमें हमने बेटा इस जी ए इस पे नहीं, हाँ जी, उसको ये डायरेक्टली रिड्यूस करके पड़ेगा, उसके बाद ए आर की बोल सकते हैं, या इसमें क्या कर सकते हो, +1 -1 कर, अब देखो +1 -1 कर, अब ये बना a 1 r 5 और d, अभी कैसे कितना करेगा, -1 अलग है ना उसमें, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, +1 -1 कर लो तब भी एजीपी कंप्लीट हो जाएगा। ना हटा दूं, देखिए हटा दूं कि हाँ क्या लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखना है, कैसे लिखना, समझ गया, एक मिनट का टाइम है, लिख सकते हो, पहले नोट नहीं लिख हेलो लिखते इनको सारे तरीके लिख दिया भाई, कोई डाउट, तो जब भी हमारे पास एजीपी
है, लेकिन पहली टर्म से स्टार्ट करके नहीं दी हुई, दूसरी से तीसरी से कहीं और से स्टार्ट करके दी हुई है। तो क्या करना है, पहले जो भी आर उसके पास है वो बाहर कॉमन ले लो, अंदर ये बनेगी एबीपी क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हो जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए आर और ई। समझे? ये एग्जांपल भी लिख ना ये तो अब हमें करना है सिग्मा। बढ़िया। एनसीईआरटी का तो वही मैं खाओ आता होगा आते से तो शायद। चलो टेक ऑफ करें। टेक ऑफ करने का नहीं हो पाया तब तक तो लगते थे आगे कर रहे थे बड़े थे वो भी कहीं बोल रहा था चलो तो पढ़े हुए थे कहीं करके लेवल आ उसको तब क्या सब ठीक हो जाएगा। अब टेक ऑफ का टाइम आ गया तुम बकना शुरू करते हैं अंदर और चाय कॉफी सिग्मा देखो इधर ध्यान से देखना। ये चार सिग्मा लिखो। हाँ सिग्मा ऑपरेटर दे दो सिग्मा दे दो कुछ ही दे दो हेडिंग सर केमिस्ट्री का यस सिग्मा बॉन्ड बाय बॉन्ड अरे वो नहीं है सिग्मा ऑपरेटर हेडिंग देना अब इसके आगे ऑपरेटर लगाना जरूरी सिग्मा ऑपरेटर ये चारों सिग्मा लिख दो। सिग्मा का मतलब होता है समेशन सिग्मा fi xi और सिग्मा fi पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स ये सीखो। यहाँ पे मान लिखा है यहाँ r लिखा है r की बार 0 r की बार 1 r की बार 2 देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है r की वैल्यू सुनो सिग्मा का मतलब क्या होता है r की वैल्यू यहां से लेके यहां तक सब्स्टिट्यूट करो जितनी भी टर्म बन रही है वो सबका ऐड जैसे अगर ये लिखा हुआ है सिग्मा r 1 से लेके n तक r इसका मतलब क्या r की वैल्यू पहले डालो 1 तो टर्म क्या बनेगी 1 फिर r की वैल्यू डालो 2 फिर 3 फिर डॉट 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 n इस समेशन को ऐसे रिप्रेजेंट सिग्मा r स्क्वायर ऐसा भी लिखा है इसका मतलब r की वैल्यू पहले डालो 1 क्या बना 1 का स्क्वायर फिर डालो 2 2 का स्क्वायर फिर डालो 3 3 का स्क्वायर कहां तक n ये हो सकता है। तीसरा सिग्मा r क्यूब इसका मतलब क्या है r की वैल्यू पहले डालो 1 1 का क्यूब फिर 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब डॉट 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 एक था सिग्मा 1 इसका मतलब क्या होगा r की वैल्यू पहले डाल दो 1 यही मतलब है लेकिन r है ही तो तब हमेशा क्या रहेगी 1 जब मैंने r की वैल्यू 1 डाली तब क्या रही r की वैल्यू 2 डाली तो 1 फिर r की वैल्यू 3 डाली 1 कितनी बार ये 1 ऐड होगा n टाइम्स है ना 1 बार n टाइम्स ऐड होगा कितना बनेगा
यहाँ तुम्हें एपी का सम दिख रहा है? Yes, sir. एपी का सम दिख रहा है? बता दो। ये सिग्मा कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि इनको ये जो चार फॉर्मूलेज है ये तुम्हें याद रखना। ये अभी याद करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। 3 सेकंड अभी अभी शुरू से लिखा हुआ है। अब ये वाला सिग्मा आर स्क्वायर वाला, ये तो ये भी क्या है, सिग्मा आर स्क्वायर कैसे आएगा? सिग्मा आर स्क्वायर वैल्यू बोलिए, चलो कोई नहीं, ठीक है वैल्यू याद करो। ये वाला सही है, कहां से आ रहा है उसको अभी फिलहाल बता दो इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot n terms. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 dot n. सबसे पहली चीज हमें जो इस क्वेश्चन में करनी है वो है पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्या पैटर्न दिख रहा है तुम्हें? क्या पैटर्न दिख रहा है? एक नंबर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा r into r plus r, कुछ ऐसा ही है। r की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये बन गया, r की वैल्यू 2 पे दूसरी टर्म बन गई, 3 पे इसको बोलते हैं जनरल टर्म, जो nth टर्म लिखते थे उसमें n की वैल्यू डाल के पहली टर्म दूसरी टर्म मिल जाती है ना। अब एक पैटर्न दिया होगा, पैटर्न हमें खुद ऑब्जर्व करना होगा। दुनिया एपी नोट एपीजीपी एचपी एचक्यू और वो हमें पता ही है, लेकिन अब कोई मिसलेनियस मतलब रैंडम पैटर्न दिया होगा, उसकी जनरल टर्म कितनी होगी इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है पैटर्न, कि एक नंबर अपने अगले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने लिखा r into r plus r की वैल्यू 1 डालता हूं तो पहली टर्म बनती है, r की वैल्यू 2 पे दूसरी, 3 पे तीसरी एंड सो ऑन। अब मुझे क्या लगाना है, इसमें समीशन लगाना है r की वैल्यू 1 से लेके n, ऐसा ही नहीं पहले 1 डालो फिर 2 डालो कहां तक n तक, को ऐड करके वो यही उसने क्वेश्चन में कहा। तो अब ये क्या बना, ये बना सिग्मा r 1 से लेके n तक r स्क्वायर प्लस r, सिग्मा सेपरेट हो जाएगा, सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r 1 से लेके n तक r 1 से लेके n, सही है भाई। अब ये सिग्मा r स्क्वायर फॉर्मूला बताया हमने, क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 by सिग्मा r n प्लस 1 by एलसीएम लो क्या। क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक सीरीज वो लिख के देगा इसका समीकरण, और मुझे सबसे पहला टास्क क्या है, जनरल टर्म। इस जनरल टर्म में सिग्मा लगाऊंगा, सिग्मा इन्हीं में से कोई बनेगा, और बनते ही मैं फॉर्मूले पटक दूंगा। कोई डाउट? कोई डाउट? लिख दो।
ठीक है। इसी में अगर पैटर्न ऐसा होता 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 4 into 5 into 6, 3 into 4 into 6, तब R into R plus R. R into R plus 1 into सही है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करता क्यूब तक जाते हुए 3 बनती टर्म, क्यूब वाली सिंगल वाली तीनों पे लगता सही है। अब सुनो पैटर्न ऐसा 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, R into R plus 2. R into R plus 2, देखें जरा R into R plus 2, R की वैल्यू 1 डालो, पहली टर्म बनी, R की वैल्यू 2 डालो, आएगा R into R plus 2। बता दो टर्म वो लिखनी है जो सबको सेट, पहले पूरे का जनरलाइज पैटर्न देख, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है R plus 1 3 2 and plus 2R plus ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2R plus 2 का मल्टीपल प्लस 2 का मल्टीपल माइनस। तो इसमें टर्म जो भी लिखोगे ना 1 2 3 डाल के देखना सारी मैच की कर दोगे, ऐसे नहीं कि पहली पहली मैच कर दी आगे करेंगे, गलत हो जाएगा। सही है, तो अब सोचो क्या लिखा। sir 2R plus 1 2R plus 2R plus 1 into 2R plus 3, R कहां से कहां तक 0 R sir 0 sir सही है, मैं तो गलत इसको ऐसे लिख लो 2R minus 1 into 2R plus 1, 2R minus 1 ऑड होता है, 2R plus 1 भी ऑड होता है। R को 0 1 से लेके n तक, R की वैल्यू 1 डालना क्या होगा, R की वैल्यू 1 डालो 1 into 3 मतलब R की वैल्यू 2 डालो 3 into 5 and लिखने को वो भी लिख सकते हैं जो मानसी कह रही थी 2R plus 1 into 2R plus 3 R 0 से, लेकिन इसका फायदा क्या है कि आइडेंटिटी भी बन गई, सिंपलीफाई करना आसान हो गया, a plus b into a minus b क्या बन गया 4r square minus 1, क्या लिखूंगा 4 into sigma r square minus sigma 1, ऐसा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा। सिग्मा r square की वैल्यू पता है r 1 से लेके n तक लिख दो, सिग्मा r square की वैल्यू पता है, सिग्मा 1 की वैल्यू पता है, दोनों बटन दूंगा आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो मेन टास्क हमारा क्या है, जनरल टर्म ऑब्जर्व करना, ये लिखना हमारा, आगे तो फॉर्मूले ही बनने अपने आप पढ़ने के फॉर्मूले और 4 ही गिनती के फॉर्मूले हैं, क्या कहते हैं सही है, लिखते रहो साथ साथ। सर काट देंगे कल ले आइए, आगे बढ़ जाएगा तो हमें बैठना नहीं, ये हमारी फिक्स है कभी की बात, हां क्लासेस खत्म हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, पूछो सिग्मा r 0 से लेके n तक 1, सिग्मा r 0 से लेके n तक r, सिग्मा r 0 से लेके n 1 से लेके n plus 1 तक r स्क्वायर, ये तीन चीजें तो अपनी कॉपी में फटाफट इन तीनों का आंसर कॉपी में जल्दी।
वैल्यू लिखो। हाँ चल गई। देखो क्या आंसर आया इसका? N. एन सबका सही है। कोई और आंसर? एन के अलावा कोई कुछ कहना चाहता है? पक्का? ठीक है आगे बोलो। मैं दूसरा था अब तो लास्ट में मैं फिर से पूछ रहा हूँ फर्स्ट का आंसर वन ये भी गलत है। नेक्स्ट जीरो भी देखो सिग्मा को समझो क्या था सिग्मा वन आर की वैल्यू यहां से लेके यहां तक सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे जो टर्म बनती रहेगी उन सबका समीशन यही मतलब था। इधर आ जाओ पहले इसमें आर की वैल्यू 0 डालो अपना 0 आर की वैल्यू फिर 1 डालूंगा 1 फिर 2 डालूंगा 2 डॉट 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 एन तक ऐसा ही ना ऐसा ही ऐसा नो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 डालूंगा 0 फिर 1 डाल दूंगा फिर कहां तक ऐसा यहाँ पे आर की वैल्यू 0 डालूंगा क्या बनेगा टर्म तो मान ही रहेगी ना आर की वैल्यू 1 डालने पे भी ये 1 ही बनेगा आर की वैल्यू 2 टर्म तो कांस्टेंट है इस बार तो आर की वैल्यू 0 डाली क्या बना फिर 1 पे फिर 2 पे कितनी बार 0 से डालना शुरू करा n तक डाला कितनी बार n+1 बार ना 0 से 2 तक गिनती गिनते हो तो कितने नंबर आते हैं कितना आते हैं ना तो पहले का आंसर हुआ n+ दूसरे का आंसर n into n+1 है इसमें तो कोई फर्क नहीं इसमें सर n की जगह n+1 n की जगह n+1 दो कॉम्प्लेक्स क्योंकि इस बार सीरीज कहां तक जा रही है n+1 पहले n तक जा रही थी क्या आ जाएगा n+1 n+2 2n+3 सही है देखो अब कांसेप्ट समझना क्या है सिग्मा 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स बनना तो हर बार 1 जितनी टर्म्स होंगी उतना आंसर जब मैं यहाँ पे सिग्मा r 1 से लेके n तक लिख रहा हूं 1 से n तक कितनी टर्म्स होती है n तो आंसर है ना अब 0 से लिख रहा हूं कितनी होती है n+1 आंसर है इसका कंसेप्ट समझ आया इसमें r 0 से शुरू करो या 1 से शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर 0 से शुरू करूंगा तो पहली टर्म 0 है और 1 से शुरू करूंगा तो यहां से शुरू हो जाएगा एक्चुअल में समीशन तो आगे तक तीसरा जब स्टार्ट तो 1 से कर ले लेकिन एंड किसी और नंबर पे कर रहे हो n की जगह वो नंबर पर रख दो मान लो यहाँ n+2 पे हो रहा होता तो मैं क्या करता n की जगह n+2 लेता इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला किया यहाँ पे n+1 तक होता अगर तो यहाँ पे n+1 तक होता तो फॉर्मूले में n की जगह n+1 ये समझ आ गया इसको जो क्या करना ये किसी और चैप्टर में रैंडमली यूज करूंगा पहले बता बाद में मत कहना सवाल एक सवाल गलत हुआ देखो नंबर ऑफ टर्म्स नोट में मैं बना रहा हूं
मुझे जरूरत नहीं महसूस होती ना मेरी चीजों की, उसमें से भी फिल्टर लगा के लिखते हैं, ब्लू वाला कॉफी ब्लैक वाला छोड़ दो। कोई डाउट भाई इसमें? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जैसे ऑड में चल रहा था वैसे इवन में चल रहा हो, 2 into 4, 4 into 6, 6 into 8, 2 and plus 2. 12 और 12, 2r में लिखा दो, 2r plus 2, r की वैल्यू 1 डालो, मिल रही है पहले का इससे मिल रही है, सिग्मा लगाना है, r 1 से लेके n तक, एक 2 इससे बाहर आ जाएगा 4, आ जाएगा नहीं, तो ये बना r into r plus 1, ये अभी करा था। डाउट सिग्मा का यूज कैसे होता है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है स्टेप में? हमारा मेन काम है जनरल टर्म लिखना, जनरल टर्म लिखते ही हम बहुत इजीली उसे देखो सिग्मा मान लो चाहिए हमें 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सिग्मा r 5 से लेके 10 तक आना, यही मतलब है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, एक ही बात है, कैसे करो? n की जगह 6 जो आपने फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये वो तो 1 से 6 तक का था, 1 से n तक का था वो, तो अगर तो n को 6 डालेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बनेगा, तो सिग्मा समझते हो है क्या? अगर मैं सिग्मा r स्क्वायर लिखता हूं, r 1 से लेके n तक, इसका मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर n की वैल्यू मैंने 5 डाल दी तो 1 का स्क्वायर से लेके 5 के स्क्वायर तो चाहिए, अगर 6 डाल दी तो 1 के स्क्वायर से लेके 6 के स्क्वायर तक, हमें तो बीच में से कहीं आगे चाहिए, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 वाले टर्म्स में से माइनस सिग्मा, तो तुम क्या करो, सिग्मा r 1 से लेके 10 तक r स्क्वायर माइनस सिग्मा r 1 से लेके 4 तक r स्क्वायर, क्या कहते हैं 1 से 10 तक के स्क्वायर में से 1 से 4 तक के स्क्वायर में तो 5 से 10 तक के तो बचे, ये तो बचपन में कर दिया करते थे हम। हेलो 5 से लेके 10 तक का सम चाहिए, 1 से 10 तक का सम कर दो माइनस 1 से 4, इसको बताने में बड़ी देर लगा दी तुमने, सही है? यस अभी भी समझ आ गया? यस पक्का यस कर सकते थे? इनको 5 डाल रहे हैं, 6 डाल रहे हैं, तो ऐसे ही पूछते हैं, मैंने पूछना नहीं था, मेरे दिमाग में आया ये कि पूछ लेते हो, मैंने कहा पता ही हो, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी हिस्ट्री चेक करी पास व्हाट, फिर मुझे लगा पूछ लेना चाहिए और मेरा शक सही निकला। डन समझो, लिख लो इसको, वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट आर लगा लेना, मिस मत कर देना इसको। टू का टेबल याद है? कल लिख के लाना होमवर्क में, डन नहीं? और इससे मुश्किल क्वेश्चन क्या आ सकता है पेपर में? कर लोगे? एडवांस से भी ऊपर का लेवल है।
बढ़िया। अब इसको नोट मत कर देना, कहीं क्वेश्चन ये लिखो सॉल्यूशन ये लिख दो और फिर 2-4 महीने बाद दोबारा पढ़ो मुझे कहो ये क्या कैसे पढ़ा रहा है। अब सवाल ठीक है जितनी लगे वो कहीं देखो ना 1 into n 2 into n minus 1 1 into n 2 into n minus 1 3 into n minus 2 dot dot n टर्म्स तक का सम चाहिए। ये समीशन चाहिए n टर्म्स पर। जनरल टर्म लिख दो बाकी मैं बस जनरल टर्म को लिख दो बाकी में चलो अंशुमन ने आधा कर दिया r into आएगा सही है। अब बाकी कुछ तो तुम भी करो सब अंशुमन में उतना मिलके करोगे क्या चलो मैंने कहा था जनरल टर्म लिख दो क्वेश्चन बढ़िया कंसेप्चुअली स्ट्रांग है ना लगाते हैं तो नहीं अभी सिर्फ जनरल टर्म लिखेंगे आधा अंशुमन ने कर दिया आधा तुम सर ऐसा लग सकता है कि 1 2 3 5 हाँ घर का तो राजा है ना कुछ भी कर सकते फिर तो 1 into 2 into 3 में कर लेते ना 1 1 2 3 अलग से क्यों इतनी मेहनत तो आप करके आगे कोशिश तो करती है तो सीरियस ही हो गया क्या था हो गया 4 में से 2 नंबर तो आ गए मैं चाह रहा हूँ इसमें एक एक बढ़ रहा है तुम्हें दिख रहा है और इसमें एक एक कम हो रहा है r plus 1 into r minus r आधा तो वही पड़ा था उसको क्यों बता रहा है r की वैल्यू देखो 1 डालूंगा 2 डालूंगा 3 डालूंगा वो तो मिल ही गया ना यहाँ पे क्या कर सकता हूँ n माइनस r से अप्रोच कर एक एक काम करना है लेकिन अगर मैं यहाँ पे r को 1 डालता हूँ तो मिल क्या रहा है r को 1 डालता हूँ क्या मिल रहा है n माइनस 1 मिलना क्या चाहिए एक ज्यादा प्लस 1 कर दो अब देखो जरा चलो r की वैल्यू 1 क्या मिला 1 into n मिला r की वैल्यू 2 into n minus n अब नहीं हो रहा है ये लिखा था ये लिखा था इसमें क्या सोचा था और क्या सोचा n into n r into r into r इसमें r की वैल्यू बढ़ रही है r की वैल्यू बढ़ाओ बढ़ इसमें क्या हो रही है इस बार पैटर्न फॉर्म कर r की वैल्यू क्या हो रही है कम हो एक बार देखो r की वैल्यू क्या है n माइनस 5 n माइनस 2 अगर मैं n माइनस r लिखता हूं तो क्या बनेगा r की वैल्यू 1 डाली n minus 2 डाली 3 डाली यही तो चाहिए हमें लेकिन कहां से शुरू हो रहा है n माइनस 0 से शुरू हो रहा है तो r की वैल्यू 1 डालूं तो क्या बने 0 बने तो वो किसमें बनता है r की वैल्यू 1 डालूंगा कैंसिल हो जाएगा ये प्लस 1 तो मैंने भी बाद में ऐड करा था पहले तो यही लिखा था ये देखा कि ये एक शिफ्ट कर लिया हमने प्लस 1 करके सही है अब क्या करना है सिग्मा r 1 से लेके n तक आंसर आ रहा है देखें ये बनेगा r into n plus 1 माइनस r स्क्वायर इस पे लगाना है सही कह रहा हूं मैं r मल्टीप्लाई कर लिया n तो कांस्टेंट है n तो वेरिएबल नहीं है r वेरिएबल है तो n तो बाहर आ जाएगा बनेगा n plus 1 into सिग्मा r आता है सिग्मा माइनस सिग्मा r स्क्वायर इसकी वैल्यू पता है इसकी भी वैल्यू पता है सिग्मा के इमेज लगा देना r1 से
कोई डाउट? जनरल टर्म पहचाननी है, यही मेन टास्क है, उसके बाद तो आसान है। थोड़ी खतरनाक सी जनरल टर्म यस सर। देखो वन इंटू 4 2 इंटू 9 3 इंटू 14 डॉट 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 एंटर 1 इंटू 4 2 इंटू 9 3 इंटू 14 डॉट पैटर्न पहचानो। easy आएगा। हाँ वो ऐसे तो बचपन में खेलते थे यार, वो पजल वाली into 5r minus 1 बोल r into 5r minus एक ऑप्शन आ गया और बोल ये बोल। वैलिडेट करना तो आसान है। r into 5r ये देखो ये 5 माइनस 1 ये 10 माइनस 1 15 माइनस 1 5 का मल्टीपल माइनस 1 करना डालो r के 5 का मल्टीपल माइनस 1 मतलब 5 बार माइनस सही है r की वैल्यू 1 मैच कर लिया 2 3 एंड so on। ये तो गेम वाले क्वेश्चन है, सिग्मा तो लगा ही हो गया, सिग्मा 5r स्क्वायर बनेगा माइनस सिग्मा r ये और देन Yes, sir. नहीं मतलब इसी लेवल की और क्या हम ऊपर चल सकते हैं, ये तो हो गए पहचान ही लोगे यार। 3 का मल्टीपल -1 होगा, 4 का मल्टीपल +1 होगा, 6 का मल्टीपल +2 होगा, r की जगह +1 होगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यही सब चले। अब जो अगला लिखने वाला हूं मैं इसलिए पहले से ऑल द बेस्ट ना आसान 1 का क्यूब बाय 1 कितना आसान है देखो 1 का क्यूब बाय 1 कितना आसान है अगली टर्म वो तो कितना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बाय 1 प्लस 3 1 प्लस 3 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 1 प्लस 3 देखा आ गया ना टू एन टर्म्स समीशन सिंपल देखो अगली अच्छा इससे अगली टर्म बता दो सर टर्म से डायरेक्ट जनरल टर्म आप बता दें ऐसा तुम्हें आती है ना ये फिर उससे ऐसे एन है जल्दी सर पहले तो क्या होता है 1 क्यूब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं 1 कौन फॉर्मूला लेता है अरे पूरे दिन तुम पहले 1 फॉर्मूला लेना पड़ेगा नहीं कुछ फॉर्मूला में फॉर्मूला आएंगे ना लेंगे तो जब फॉर्मूला आ रहा होगा हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला लेते हैं भाई बात ही करना क्या ठीक है सुनो सर इसमें सर पूरा बताइए और थोड़ा से काम सर इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं जनरल और फिर सब उसमें फाइनल लास्ट में और जल्दी निकाल दे फिर जो a होगा वो 10/2 a प्लस
एपी है, एपी चल रही है ये। देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्वेश्चन को ना देख के डरा मत करो। पहली बात, पहली टर्म में क्या दिख रहा है, दूसरी टर्म में दिख रहा है पहले दो नंबर्स का क्यूब और पहले दो ऑड नंबर्स। तीसरी टर्म में पहले तीन नंबर्स का क्यूब, पहले मैंने कौन सी टर्म पूछी है, तो आरएच टर्म, जनरल आर की टर्म या आरएच, तो एन की टर्म में आरएच टर्म पूछी है मैंने। ये तो क्या होगा उसमें, आरएच टर्म क्या होगी, ए आर। बोलो पैटर्न ऑब्जर्व करो। पहली टर्म में क्या था, एक का क्यूब एक ऑड, दूसरी में दो का क्यूब दो ऑड, तीसरी में तीन का क्यूब तीन ऑड, आरएच में आर का क्यूब आर ऑड नंबर, ऐसा ही होगा। आर टर्म्स लिखो, ये आर टर्म यही तो जनरल टर्म है। इस बार जनरल टर्म को भी सिग्मा से सॉल्व करना है बस। ये जनरल टर्म है, यहां तक पहुंच गए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सिग्मा आर क्यूब है, क्या बनता था वो, आर आर प्लस 1 बाय 2 का यही होता था। नीचे नीचे और नंबर एपी लगा लो, एपी एपी लगा लो, है एपी क्या आएगा, इसका समीशन चाहिए, इसका समीशन अपनी कॉपी में लगा के, कॉपी में लगा के, कॉपी में लगा के मैं लिख दूं आर स्क्वायर है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर से n स्क्वायर। देखो पहले दो ऑड नंबर को ऐड करो, कितना आ रहा है 4, 2 का स्क्वायर, पहले 3 को ऐड करो 9, 3 का स्क्वायर, पहले 4 को ऐड करो फिर 4 का स्क्वायर, पहले r ऑड नंबर को ऐड करो तो r स्क्वायर। तुम एबी से निकाल के भी देखो जल्दी से। एबी का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, सम ऑफ r टर्म्स ऑफ एबी का, ठीक है सर, यही वाला है, r स्क्वायर आ रहा होगा, यही आ रहा होगा सालों से तो यही आ रहा है, आज कैसे नहीं आएगा। इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को चेंज कर दो, क्या बना, ये बना r प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये बना, ये मेरी आ गई जनरल टर्म खत्म। आरएच टर्म ही तो जनरल टर्म होती थी। इस बार जनरल टर्म हमें दिखाई, पहले हम जनरल टर्म ऑब्जर्व करते थे, अब हमें जनरल टर्म डिराइव। क्या देखा हमने, एक का क्यूब बाय एक, अगली टर्म में पहले दो का क्यूब बाय पहले दो, उससे अगली में पहले तीन का क्यूब बाय पहले तीन और, ऐसी आरएच टर्म में क्या होगा, पहले आर का क्यूब बाय पहले आर और, पहले आर का क्यूब का फॉर्मूला लगाया, आर और नंबर्स के पी का सॉल्यूशन लगाया, सिंपलीफाई करा, आरएच टर्म दी। चेक करना चाहो तो करके देख लो, आपके दिमाग का कितना आ रहा है, 1 बनिए करीब। आर की वैल्यू 2 डालो, 2 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 4, देखो ये भी 9 बाय 4 है नहीं, एंड ऑन। अब आरएच टर्म आ गई, मुझे तो समीकरण चाहिए सीरीज का, कैसे निकालता हूं, आरएच टर्म आ गई, कैसे निकालता हूं मैं, इस पे सिग्मा लगाता हूं, तो मुझे क्या करना है, 1 बाय 4 तो बाहर ले लेता हूं, सिग्मा r 1 से लेके m तक लगाना है, और प्लस इस ऐसा ही होता है। क्या करो आगे, देखो या तो इसको ओपन कर लो r स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, क्या करो 1 बाय 4, तुम पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कहां तक 2 का स्क्वायर से शुरू हो रहा है, बाकी वैल्यू 1 डालोगे तो एडजस्ट हो जाएगा, है ना, कहां तक जा रहा है n स्क्वायर n प्लस 1, ये कितना क्या अरे बाद में सिग्मा लगाते आंसर n में आता है, सिग्मा आगे है, आंसर n की अगर यहाँ पे 10 लिखा हो तो n की जगह 10 डालते हैं, n सॉल्व कभी याद करिए। दो तरीके हैं, या तो क्या करो, इसको लिखो r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1,
सही है, तो ये बनेगा 1/4 सिग्मा r स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा r प्लस सिग्मा y। r 1 से लेके n तक सिग्मा r n n plus 1 2n plus 1 by 6। सिग्मा r का फॉर्मूला बता n n plus 1 by सिग्मा 1 n बन जाता है आंसर। सही है, दूसरा तरीका देखो, r की वैल्यूज डालो यार। 1/4 तो बाहर रखा हुआ है मैंने, r की वैल्यू डाली 1 कितना बना 2 का स्क्वायर d का स्क्वायर कहां तक n plus 1 के स्क्वायर। सही कह रहा हूं, ये सीरीज पहले भी देखी मैंने, और इसमें 1 आ जाए तो मजा आ जाए, स्टार्टिंग से शुरू हो तभी। मैं क्या करता हूं 1 का स्क्वायर ऐड कर लेता हूं और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये तो सिग्मा r स्क्वायर ही निकल गया, लेकिन ये कहां तक जाना है n plus 1। तो सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था n plus 1 and 2n plus 1 by 6, लेकिन n की जगह कहां तक जा रहे हैं हम plus 1 plus 1 n plus 2 2n plus 3 by 6 1/4 भाग पड़ा हुआ है माइनस चाहो ऐसे ऐसे तो 3 लगाने पड़ेंगे फिर ऐसे ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन प्लस 1 माइनस 1 विदाउट पैटर्न ऑब्जर्व करो क्या है, उसकी जनरल टर्म लिखो, उसके बाद सिग्मा पहली क्लास में कॉम्पिटिशन इस सीबीएसई का मिसलेनियस का सवाल है, चाहो तो देखना अभी आए नहीं है अभी सीबीएसई की वो एक्सरसाइज जो उन्होंने डिलीट करी उसी को हर से आपने भी डिलीट हो नहीं, अभी तो हम 9.4 की बात करते हैं, उसके बाद मिसलेनियस का ही ये सवाल है। अगर सिर्फ सीबीएसई कर तो बच भी जाते, क्योंकि हर साल बच्चे करते हैं डन सब लोग। क्या करना है, 4 सिग्मा के फॉर्मूले याद, जनरल टर्म लिखनी है, सिग्मा लगाना है, जनरल टर्म ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस को करना है। सही है, आज का होमवर्क डिसाइड करें। ठीक है, लॉग और मॉड दोनों रिवाइज कर लिया, दोनों में कंफर्टेबल। सही, आप सुनो कल के लिए क्या करना है तुम्हें, लॉग मॉड के बाद क्या पढ़ा था रिलेशन हाँ वगैरह वगैरह। एक तो तुम्हें एनसीईआरटी वाला तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर वो रिवाइज करना एनसीईआरटी का रिलेशन फंक्शन। सही है, कल उसका टेस्ट होगा क्या एनसीईआरटी का रिलेशन फंक्शन वाला प्लस जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा था और फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था, सिग्नम में तो कुछ पढ़ाई नहीं, ये दो ही तो पढ़े थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ही पढ़ा, सिग्नम में तो एक कैटेगरी पढ़ी है, प्रॉपर्टीज तो इन दोनों की थी ना, मतलब सर जो रिलेशन सब्जी मंडी पूरी रिलेशन फंक्शन नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल, तो इतना ही दिया है रिलेशन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल। सर ज्यादा टाइम लगेगा, रिलेशन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर सर ठीक लगा लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर
अब तो इंफिनिटी करना है दिमाग चलाने का बड़ा सवाल था। Find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series. Find the sum of n terms of the series. 1 का क्यूब ये देखा था प्लस 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 3 into 4 का ये स्क्वायर क्या है 5 का क्यूब 3 into 6 का ऊपर देखिए ना तो पैटर्न हाँ इसको पूरा पहले ही कर 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब ऐसा पैटर्न 3 into 2 का स्क्वायर 3 into 4 का स्क्वायर आगे देख सम बता रहा है अलग अलग करके बता रहा है पर मैं क्वेश्चन सुनूंगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 10 अब सुनो तो इसका झोल है देखने में अब अगर n इवन हुआ बाय चांस तो जितनी टर्म ये होंगी उतनी ही अगर n ऑड हुआ तो ये एक जाता हो तो दो केस ले लो एक बार n इवन दो केस है n इज इवन दूसरा n इज ऑड अगला सवाल सर मैं इसमें ऑप्शन देना चाहता हूं अगला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपके बोर्ड पर मार्कस में माइनस और बोल 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस अब दो टर्म्स देखो क्या पूछा था सर ये बताना क्या बता सम ऑफ n टर्म्स ये n टर्म्स हां मैं तो कह रहा हूं 5 करोड़ ले लीजिए सेकंड में भी ले लेना एक बार रिकॉर्ड जैसे मैं सुनता हूं तुम वीडियो पर बात करने के अलावा कुछ नहीं करते यहाँ बस ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने इतना अच्छा मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट दिखेगा इतना मुझे अच्छा खाली पेन नहीं होना चाहिए जो भी दिमाग में आए दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारी कॉपी में लिखो ये इसके अलावा रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी वाला सर अरे रिलेशन फंक्शन का ही पार्ट है ग्रेटर स्पीकर और एक्सेल पार्ट है हां रोते रहो जोर जोर से अरे अगर पहले सही से पढ़ा हो तो 2 ही घंटे हैं